बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग, इसकी आपकी जीडीबी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि इसका 100% करेक्ट आंसर क्या है, इसको कैसे बनाना है, कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप अच्छे से अपनी जीडीबी को अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा, सबसे पहले देखिए, जब आप अपने एलएमएस को ओपन करेंगे तो आपके पास जीडीबी के पोर्शन को ओपन करने से ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो ये टोटल 5 नंबर की जीडीबी है और इसको आपने 31 दिसंबर से पहले सबमिट करवाना है। और एक बात माइंड में बिठा ले कि कभी भी जीडीबी की एक्सटेंड डेट आपको नहीं दी जाती, इसलिए आपने जीडीबी को टाइम पे ही सबमिट करवाना है। तो ये आपने व्यू पे जाना है, व्यू पे जाएंगे तो ये आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं, ये आपको एक टॉपिक गिवन है और कह रहे हैं कि आपने इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन लिखनी है और आपका जो आंसर है वो 200 या 250 वर्ड के दरमियान में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी मैं आपको कंप्लीट आगे एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले इसमें और क्या कहा गया है, आपका 250 वर्ड से आगे एक्सीड नहीं करना चाहिए और बस यही रिक्वायरमेंट है। और आपकी यहाँ पे ये देखिए मेन चीज़ कि आपकी 2% वेटेज जो होगी वो फाइनल के जो आपकी फाइनल की एक्टिविटीज़ है ना उनमें ऐड होंगी। तो 2% वेटेज ऐड होगी, इट्स मीन कि ये आपने अच्छे से करनी है, फाइनल में नंबर ऐड होंगे। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं, हंस हॉफमैन ने क्या कहा था, द एबिलिटी टू सिंप्लीफाई मीन्स टू एलिमिनेट द अननेसेसरी सो दैट द नेसेसरी may speak. How does these quotes resonate with the principle of concreteness in effective communication? ये कह रहे हैं, हॉफमैन ने कहा था कि अगर हम एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें अननेसेसरी यानी कि गैर ज़रूरी, उर्दू में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिनको समझ नहीं आ रही वो भी समझ सके, ठीक है। सो डैट द नेसेसरी में स्पीक, यानी कि अगर आपके पास कुछ बोलना चाह रहे हैं तो उसमें जो चीज़ें होती है गैर ज़रूरी थी। अगर हम कोई किसी टॉपिक पे बहस करते हैं तो जो जो मेन पॉइंट होते हैं वो अगर हम सिर्फ डिस्कस करें, और जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं जो गैर ज़रूरी, जैसे कि हम किसी चीज़ की तशरीह करते हैं तो उसमें एक शेर होता है, तो उसकी तशरीह में बहुत ज़्यादा डिटेल लिखते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर जो डिटेल चीज़ें हैं वो निकाल दें और जो सिर्फ ज़रूरी बात है वो सिंपली एक छोटी सी लाइन में अगर वो कह दें, तो उसकी जो कंक्रीटनेस होगी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में, तो उसमें इसका क्या ताल्लुक होगा, बताएं। अपनी ज़ुबान में इसका कमेंट दें 200 से 250 वर्ड के दरमियान में। आपको टिप दूंगी, आपने सेम एज इट इज़ नहीं करना, आपने जस्ट आइडिया लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंक्रीटनेस होती क्या है। ये है इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, कंक्रीटनेस का मतलब होता है कि आपका जो मैसेज हो वो क्लियर हो, ठीक है। आपके मैसेज में कोई फजूल बात ना हो, स्पेसिफिक हो, ठीक है, डिवॉइड हो। ये नहीं कि आपका जो आइडिया है वो मेन आइडिया जो है वो डिस्कस किया जाए, तो इसका भी यही मतलब है। तो इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। तो यहाँ पे ये मैंने इसका सोल्यूशन लिखा है, यहाँ पे कितने वर्ड्स में, 200 से 250 वर्ड के दरमियान में, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हंस हॉफमैन क्यूट्स हाईलाइट्स द एसेंस ऑफ सिंप्लिसिटी एंड अलाइन। अच्छा, इसमें हमने बताया है कि जो बेसिकली हंस हॉफमैन था वो इस क्यूट में यही चीज़, इस क्यूटेशन के अंदर यही चीज़ बताना चाह रहा था कि आप अपनी चीज़ों को, अपने पैराग्राफ को सिंप्लिसिटी सिंपल वे में जो है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन आप उसको बयान करो, डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो, ठीक है। कोई भी वर्ड आप यूज़ कर लेना। क्यूट हाईलाइट्स द एसेंस ऑफ सिंप्लिसिटी एंड अलाइनली विद द प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। कंक्रीटनेस रिक्वायर्स, अच्छा अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम ये बता रहे हैं कि कंक्रीटनेस होती क्या है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंक्रीटनेस मीन, आप गूगल में सर्च कर लेना व्हाट इज़ कंक्रीटनेस, तो यहाँ पे आप उसकी डेफिनेशन लिख लेना बेशक। तो यहाँ पे मैंने लिखा कंक्रीटनेस रिक्वायर्ड डिलीवरिंग मैसेज, इसका मतलब है कि आप जो मैसेज डिलीवर कर रहे हो, किसी को भेज रहे हो, वो क्लियर हो, ठीक है, स्पेसिफिक हो, डिवॉइड हो, एम्बिगिटी हो उसमें, इंश्योरिंग द कोर आइडिया, यानी कि उसका जो कोर आइडिया यानी कि जो मेन आइडिया है वो उसमें डिस्क्राइब किया गया हो, रिजोनेट्स विद द ऑडियंस, ठीक है। जिस ऑडियंस को हम सेंड कर रहे हैं अपना मैसेज वो क्या हो, स्पेसिफिक हो, क्लियर। इसमें आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जब अपने मैं इस वर्ड को ओपन करते हो तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाओगे ना, मैं आपको यहाँ से भी, जिनका इंटरनेट पैकेज नहीं होता ये उनको बता रही हूँ,
यहाँ पे आप जाओगे ये थिज़ोरस पे, तो ये आप जब इंग्लिश 201 का पेपर दोगे तो ये आपके काम आ जाएगी चीज़, क्योंकि आपके कैंपस में वर्ड अलाउड होता है पेपर में। तो जब आपको कोई वर्ड इंग्लिश में मोस्टली जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में लिखना नहीं आ रहा, उसकी इंग्लिश नहीं आ रही, तो यहाँ पे आप जैसे कि आप कोई भी वर्ड लिखते हो ना सैड, तो सैड से रिलेटेड उसके जितने भी सेम मीनिंग होंगे ना वो आपके पास आ जाएँगे। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अनहैप्पी सारे, तो आप वही कोई जो भी आप अपने पैराग्राफ के अंदर चूज़ करते हो ना, तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपको जो है ना आपका जो भी ये लाइन, अगर आप सैड नहीं लिखना चाहते, अगर आप इसमें से कोई और अच्छा-सा चूज़ कर लोगे तो आपका पैराग्राफ थोड़ा यूनिक लगेगा, आपका आंसर यूनिक लगेगा, तो ये पेपर में भी आपको बहुत हेल्प आउट करेगी चीज़। ये आपके पेपर में अलाउ होता है एमएस वर्ड। ठीक है, अगर आपने सैड का, अब आपको सैड आता है लेकिन आप परेशान हैं कि आपको तो इसका ऑपोजिट ही नहीं आता, ठीक है, तो इस पैराग्राफ के अंदर इस वर्ड को मैं कैसे यूज़ करूँ, तो यहाँ से आपने सैड लिखा, तो यहाँ पे ये देखें ये इसके आ जाती है, इसके बारे में इसके यहाँ पे इसके ऑपोजिट होंगे, ये देखिए आगे लिखा हुआ है कि इसका एंटोनिम क्या है, हैप्पी। उदास है तो उसका ऑपोजिट उल्ट क्या है, खुश है। यानी कि ये आपको हेल्प आउट करेगा। तो यहाँ पे भी जो मैंने ये वर्ड लिखे हैं ना, यहाँ पे, यहाँ से आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे ना जब, यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड उसी उसी के सेम मीनिंग में आपको कोई और वर्ड यहाँ पे लिस्ट शो कर देगा। तो यहाँ पे यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, कोई भी वर्ड आप चूज़ कर सकते हो, आपके लिए आसानी हो जाएगी करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये पूरी लाइन आपको समझ आ गई है। सेम बिल्कुल सेम ना हो, सब स्टूडेंट का डिफरेंट हो, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। सिंप्लीफिकेशन एज हॉफमैन सजेस्ट इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग अवे द, अच्छा कटिंग अवे यानी कि काट देना, द क्लटर एक्सट्रेनियस डिटेल और जॉर्गन दैट आर डाइल्यूट और ऑब्सक्योर मीनिंग। अच्छा, इसका मतलब ये वही, इन शॉर्ट यही मतलब है कि आप काट देंगे फिजूल बातों को और जो आपका मेन पॉइंट है उसको आप एक्सप्लेन करोगे। वही चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है 200 या 250 वर्ड्स में, तो आप इस तरह से यूनिक वर्ड चूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये इनके सिनोनिम आपको मिल जाएंगे। आप इसी, अगर आप इसको एज इट इज़ भी लिखोगे ना, तो आप यहाँ से, जैसे कि मैंने डिवॉइड लिखा है तो आपने डिवॉइड सर्च करना है वर्ड में, यहाँ पे तो आपने देखना है डिवॉइड का क्या है सिनोनिम, तो वही वर्ड आपने इसकी जगह पे इंसर्ट कर देना है। आपकी जो होगी वो, देखिए ये कुछ वर्ड के नहीं दे रहा, गूगल से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इन कम्युनिके, अच्छा मैंने इसको 3-4 पैराग्राफ में किया, आप चाहे तो पैराग्राफ में कर लें, हाइडिंग में कर लें, इट्स अप टू यू, जैसे आपको इजी लगे। इन कम्युनिकेशन व्हेन अननेसेसरी एलिमेंट्स आर स्ट्रिप्ड अवे, अब यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं कट अवे, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिप्ड अवे, तो एक ही मतलब है सारे वर्ड्स का, सिर्फ चेंज करके कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब हम गैर ज़रूरी चीज़ों को काट देते हैं अपनी बात करते हुए, करने के दौरान, द फोकस शिफ्ट टू व्हाट ट्रूली मैटर, तो हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि असल में कौन सा माजरा है, इन शॉर्ट वो चीज़ डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे अ स्पीकर हु यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, अगर कोई बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, एंड विविड एग्जांपल नॉट ओनली कैप्चर अटेंशन बट आल्सो इंश्योर्स द मैसेज इज अंडरस्टूड एंड रिटेन्ड। इससे ये होता है कि अगला बंदा मैसेज समझ भी जाता है और उसका टाइम वेस्ट नहीं होता। ये लाइन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। दिस अप्रोच रिफ्लेक्ट्स ऑफ मैन आइडिया ऑफ लेटिंग द नेसेसरी स्पीक, यानी कि लेटिंग द नेसेसरी स्पीक, सिर्फ वो बात बोले जो ज़रूरी है, ये चीज़ इसको, इस क्यूट का ये मतलब है, ये इसको एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो आपको सिंपल मैंने ऊपर बता दिया कि इसमें यही चीज़ है। तो इस पूरी 3 पैराग्राफ के अंदर मैंने यही चीज़ बार-बार बताई हुई है। एज इट इज़ ये आपने रीड कर लेना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में मोर एवर सिंप्लीफिकेशन फोस्टर्स इमोशन कनेक्शन। अच्छा देखिए, कह रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं डीपली, तो उसमें हमारे जो होते हैं इमोशन कनेक्शन भी आ जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ऐड कर लेना। लेकिन हाँ, तो ये इसका है 100% करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैं आप इसको उर्दू में आपको इस पैराग्राफ की मैं ट्रांसलेशन भी शो कर देती हूँ उर्दू में, ताकि जिनको इंग्लिश में समझ नहीं आती वो इससे आइडिया ले सके। तो ये है इसकी उर्दू, आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये सारी बात जो मैंने इंग्लिश में लिखी है ना, ये मैंने उर्दू में यहाँ पे इसलिए लिखी है ताकि स्टूडेंट यहाँ से आइडिया ले सके कि कैसे हमने इसको करना है। ये ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी आप रीड कर लें और इसको देख के मैं आपको अगेन बता रही हूँ, आपने एज इट इज सबमिट नहीं करवाना, इसको चेंज करके आपने बनाना है। जस्ट आपको मैंने बताया है कि इसको आपने कैसे, तो ये मैं आपके सामने सबमिट भी करवाऊंगी एक स्टूडेंट की, तो इसको मैं करती हूँ कॉपी। आपने एज इट इज़ नहीं करनी, वरना स्टूडेंट के नंबर काट जाएंगे।
तो यहाँ पे हमें जाना है पोस्ट मैसेज पे एंड यहाँ पे मैं करूँगी Ctrl+V, पेस्ट हो जाएगी। ये देखिए आपको मैं लाइव करवा के दिखाती हूँ। यहाँ पे कुछ नेम लिखने की जीडीबी से रिलेटेड कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपके पास आ जाती है। तो ये हम यहाँ पे एंड पे डालेंगे फुल स्टॉप एंड देन हम इसको करेंगे पोस्ट मैसेज। ये जीडीबी सबमिट हो चुकी है। ये देखिए लिखा हुआ है कि आपकी जीडीबी सबमिट हो चुकी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा जीडीबी को कैसे बनाना है, कैसे सबमिट करवाना है। ठीक है, बाकी कोई भी इशू हो, कोई भी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पास विजुअल यूनिवर्सिटी की आल पेड्स अवेलेबल होती है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।